दोस्तों नमस्कार। बंगाल का पहले फेज का चुनाव संपन्न हुआ। 90% के ऊपर भी चुनाव हुए, मतलब मतदान हुआ। ऐसा लग रहा है क्या आपके मोहल्ले का वार्ड मेंबर का चुनाव चल रहा था जो इतने परसेंट वोटिंग हो गई। इतने परसेंट वोटिंग होने के पीछे राज सिर्फ यही है कि हर कोई चाहता है वोट डाल दो, वरना क्या पता मोदी सरकार दोबारा, वोट जो नाम है वो नाम से भी, उस नाम के लिस्ट से भी आपका नाम कट जाए। इसलिए अच्छे अच्छे लोग वोट डाल रहे हैं, बूढ़े बाड़े छोकरे जो भी है, और अपनी उंगली पे निशान की फोटो ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नाम दोबारा कट जाए, इसलिए अभी है और परमानेंट है, इसलिए वोट डाल दो भाई, वोट डाल दो। और दूसरी बात, आपने देखा है, सुना है ना कि सूरत, एनसीआर, साउथ हो या कहीं से रेल भर भर के लोग बंगाल आ रहे, रेल भर भर के बोगियों में ठूस ठूस के बंगाल आ रहे। मैं पिछले दिनों गुड़गांव में था। मेड सर्वेंट कहती है कि मालदा जाना है। क्यों? क्योंकि वोट डालना है और दीदी सबको सिलाई मशीन देने वाली है। तो ये भी मान लीजिए जो 90% वोट हुई है, 92 या 95 जो बोल रहे हैं, और जो ठूस ठूस के रेल में आ रहे हैं, तो सोच लीजिए किसके वोटर पहुंच रहे हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक तरफ मोदी सरकार ने जो सारे कानूनी अड़चने लगा के रखी है, वोट काटे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स लगा के रखी है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके साथ उसका जवाब दे रही है ममता बनर्जी की या बंगाल के वोटर, जिस परिवार में वोटिंग हुई है। इससे चुनाव मशीनरी वर्सेस पब्लिक की हो रही है, ये मान के चलिए। अब सब कुछ बराबर चल रहा है, सब कुछ इस बार बराबर चल रहा है। तृणमूल भी ताल पे ताल लेके चल रही है और मोदी सरकार भी बिल्कुल कदम एक एक संभल के चल रही है। और देखिए ना, झड़प की खबर आई, जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन थोड़े झड़प हुए, मारपीट हुई, लेकिन सीआईएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या सेना हो या कोई ने भी बहुत सहनशीलता एवं धैर्य से माहौल का मुकाबला किया। माथा गरम किसी ने नहीं किया। अदरवाइज क्या होता, ममता बनर्जी के लोग केंद्र सरकार के बलों को गाली बकने लगती, अत्याचार हो गया बोलते। वो अत्याचार का मौका इस बार नहीं दिया बीजेपी ने। इसलिए मेरे हिसाब में चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा था, दोनों तरफ से, ममता दीदी की तरफ से भी और मोदी जी की तरफ से भी। गड़बड़ एक हो गया, एक ब्लंडर हो गया। क्यों? मोदी जी वो झाल मुड़ी खाने गए, और अब तो झाल मुड़ी के बारे में ये सब कहा जा रहा है कि वो सारा ड्रामा था, सारा ड्रामा था और सब कुछ नकली था। कैमरा अंदर लगाए गए थे, बर्नियाँ फुल थी। तो उससे ये साफ हो गया कि फिर मोदी जी ने एक ब्लंडर कर दिया। और अब ये ममता बनर्जी के लोग यही कहेंगे कि मोदी का नकली नाटक, कहीं ये झाल मुड़ी ही जो है, इसका प्रभाव दूसरे चुनाव में ममता बनर्जी को अधिक ना मिल जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन झाल मुड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ बराबर चल रहा था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।